ऑल राइट गाइस, किंग केकेआर ने मुंबई से शर्मनाक हार के बाद अपने घर में हैदराबाद के सामने 80 रनों से जीत के ग्रेटेस्ट कमबैक किया है। और केकेआर की इस ग्रेटेस्ट कमबैक के लिए हैदराबाद के सामने स्पेशली तारीफ करना पड़ेगा वेंकटेश अय्यर का। आज जिस तरह से मिडिल ऑर्डर में जो धुआंधार एक्सप्लोसिव पारी खेला, जब शुरुआत में पावर प्ले में डिकॉक और सुनील नारायण का विकेट गिरती है, पावर प्ले में दूसरे ओवर में 10 पे 2 होती है, फिर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक शानदार एक्सप्लोसिव पारी खेलती है, परंतु वो भी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते, 38 रन बना के आउट होती है। फिर कप्तान आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर अंकेश रघुवंशी के साथ एक कमाल की पार्टनरशिप बनाती है। जब केकेआर के पावर प्ले में 2 विकेट गिरने के बाद 12 ओवर पे 40 पे 3 हो गए थे, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में बैटर एज अ वाइस कप्तान जो एक्सप्लोसिव पारी हमें देखना चाहिए था, जो पार्टनरशिप बनाना चाहिए था, आज हमें वेंकटेश अय्यर के बल्ले से वो देखने को मिला। पिछले तीनों मैचों में जिस तरह से आउट हुए थे, उसके बाद उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए थे, परंतु चौथे मैच पे अपने घर में जहां जरूरत वहां पर सिर्फ मिडिल ऑर्डर में आके एक धुआंधार पारी नहीं खेला, एक शानदार पार्टनरशिप मिडिल ऑर्डर में आके आज 27 गेंदों में एक 60 रनों का कमाल का सिर्फ एक पारी नहीं, यहाँ पर एसआरएच के सामने उनके टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद मिडिल ऑर्डर से एक धुआंधार पारी चाहिए, तो वहां पर आके उस पेसर को संभाला, एक धुआंधार पारी खेला, एक शानदार पार्टनरशिप बना। अंकेश रघुवंशी ने भी आज एक कमाल की पारी खेला, 30 गेंदों ने उन्होंने 50 रनों का शानदार पारी खेला। फिर जब अंकेश रघुवंशी आउट होती है, वेंकटेश अय्यर जो सेट बैट्समैन, फिर लोअर ऑर्डर में आके रिंकू सिंह ने आज फिर एक बार धुआंधार एक्सप्लोसिव जो फिनिशिंग शॉट है आज उनके बल्ले से हमें देखने को मिला, जो पिछले 3 मैचों से हमें देखने को नहीं मिला था। पिछले मैचों में जिस तरह से मुंबई के सामने वो पुंगी वो गलत शॉट खेल के बाहर निकल कर आउट होते, उनके पास उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए थे। कुछ लोग तो ये भी बोले थे अभी उनका वो पेट भर चुके, अभी उनके अंदर वो ज़्यादा चाहत नहीं है, रन बनाने का नाम ज़्यादा हो चुका, परंतु आज वो सारे गलती को सुधारते लोअर ऑर्डर में आके जहाँ पर लग रहा था आज के मैच में केकेआर 160 तक पहुँचा पाएगा, वहाँ पर लोअर ऑर्डर में केकेआर के लिए आते हुए 16 गेंदों पे 32 रनों का एक कमाल का पारी खेला, अपनी टीम का 200 का स्कोर लेके गया। एसआरएच का आईपीएल का सेकेंड बेस्ट हाईएस्ट स्कोर बनाने के बाद पिछले 3 मैचों की तरह इस मैचों में केकेआर के सामने कोई कोशिश ही नहीं किया। जो लोग बोले थे आपकी बार 300 पारे, 300 तो छोड़ो, बैक टू बैक 3 मैचों में 200 तक भी बना नहीं पाए। आज भी उन्होंने जिस तरह से ये मैच हारा, उनके बल्लेबाज बैक टू बैक 3 मैचों में पूरी तरह फ्लॉप रहा। आज भी केकेआर के स्लो स्टार्टिंग पिच में उनके टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा, और पिछले 2 मैचों की तरह इस मैच में भी केकेआर के सामने एसआरएच के बल्लेबाजी का कोई कोशिश हमें देखने को ही नहीं मिला। जो गलत शॉट खेल के आउट होके गए, जिस तरह से क्लासन से थोड़ा सा जो कोशिश लग रहा था इस मैच में थोड़ा चेज हो सकते, वो भी जिस तरह से आउट होके गए, 30-33 रन बना के। दूसरी तरफ कुशल मेंडिस वो भी 27 रन बना के आउट हो गए, और उनके टॉप ऑर्डर तो पिछले 2 मैचों की तरह आज भी पूरी तरह फ्लॉप रहा। और केकेआर के गेंदबाजों ने आज के मैचों में क्या कमाल की गेंदबाजी किया, वैभव अरोड़ा ने क्या कमाल की गेंदबाजी, पहले बल्लेबाजी ने तो वेंकटेश अय्यर ने टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद अपनी टीम के लिए जो कमाल दिखाया था, आज गेंदबाजी ने वैभव अरोड़ा ने वो कमाल देखा। एसआरएच की ओपनिंग जोटी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को उन्होंने जिस तरह से तंग किया, नए बॉल पे जिस तरह सीम स्विंग हो रहा था, पहले बॉल में चौका खाने के बाद दूसरी बॉल में जिस तरह से ट्रेविस हेड को उन्होंने आउट किया, उसके बाद ईशान किशन जो पिछले 2 मैचों में पूरी तरह फ्लॉप रहा, पहले मैचों में सेंचुरी बनाने को, आज भी उन्होंने जिस तरह से ईशान किशन को स्लो और बॉल पे ट्रैक किया, और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक अनप्लेबल कैच पकड़ा, कैच विन मैच पकड़ा, और वैभव अरोड़ा ने पावर प्ले में एसआरएच की टॉप ऑर्डर की 2 बड़े नाम को आउट करके इस मैच से एसआरएच को पूरी तरह वन साइड कर दिया। फिर पावर प्ले में तीसरे ओवर में
आते हर्षित राणा ने भी कमाल की गेंदबाजी किया, उन्होंने भी एक विकेट निकाला। और वरुण चक्रवर्ती ने आज भी कमाल की गेंदबाजी किया। जो सेटेज लग रहा था कुशाल मेंडिस, उनको भी आउट किया। हैंड्रिल कैसन जो डेंजरस बन रहा था, उनको भी आउट किया। आज के मैच में उन्होंने 3 विकेट लेके इस मैच को जीत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। रासेल ने जो कुशाल मेंडिस का जो कैच मिस किया था, उसके बाद खुद को काफ़ी रिग्रेट किया था। उसके बाद आते गेंदबाजी करते आते एसआरएच के सामने 2 विकेट लेके कमाल की गेंदबाजी किया। सुनील नारायण में आज के मैच में 1 विकेट निकला। ओपनिंग में फ्लॉप होने के बाद कमाल की गेंदबाजी किया। दूसरी तरफ एसआरएच के पिछले 2 मैचों की तरह आज के मैच में टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा और 20 ओवर तक भी नहीं खेल पाया। 120 पे पूरे टीम ऑल आउट हो गया। जो अटैकिंग माइंडसेट में खेलने के अब इन अप्रोच को उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से आज केकेआर ने उनको ट्रैप किया था। शुरुआत में केकेआर भी उनकी भी ट्रैप में फंसे थे, टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुए थे। उसके बाद उनके मिडिल ऑर्डर ने कमाल के 2 पार्टनरशिप लगाए थे, 30 तरह पारी खेले थे। उसके बाद उन्होंने 200 की टारगेट दिए थे। यहीं पर एसआरएच ने गलती किया था। टॉप ऑर्डर की टॉप 3 बैटर जो फ्लॉप होती है, जो मिडिल ऑर्डर का जो काम होती है अंदर पार्टनरशिप बिल्डिंग करना, एक तेज तरह पारी खेला। आज भी वो पहले 2 मैचों की तरह वो देखने को नहीं मिला। नीतीश कुमार यदि पिछले 3 मैचों की तरह आज भी अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद 19 रन बनाने के बाद जिस तरह से आउट होके, दूसरी तरफ कुशाल मेंडिस का आईपीएल डेब्यू मैच में थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। को एक जिंदगी मिला था। शुरुआत में आते हुए रासेल ने उनका जो कैच मिस किया था, परंतु उसको आज पूरी तरह न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया। अच्छा पॉजिटिव लग रहा था। 27 रन बना चुके थे, फिर भी आप आउट होके जाते हैं और आपने उनको पूरी प्रेशर सिचुएशन में जाती है। और एसआरएच को इस अप्रोच चेंज करना पड़ेगा अगर उनको टॉप 4 में क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो बैक टू बैक उन्होंने 30 मैच जिस तरह से हारा। उनके गेंदबाजी ने तो अच्छा खासा गेंदबाजी, किंतु उनके बल्लेबाज बैक टू बैक 3 मैचों में इस तरह से स्लो स्टार्निंग पिच में स्ट्रगल किया। आज भी केकेआर की स्लो थोड़ा स्टार्निंग पिच में यहाँ के उनके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पूरी तरह स्ट्रगल किया और उनके बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रहा। केकेआर ने मुंबई के सामने 110 रनों पे ऑल आउट होने के बाद आज एसआरएच के सामने अपने घर में कमाल की कमबैक किया। पिछले मैचों में जो गलती किया टॉप ऑर्डर में फ्लॉप होना, तेज तरह 200 रन बनाने के चक्कर में थोड़ा सा मैच को गेंद को देख के बल्लेबाजी करना, आज वो सारे चीज को सुधारते हुए मिडिल ऑर्डर का शानदार क्लिक करना, वेंकटेश अय्यर का रन बना, रिंकू सिंह का फिनिशिंग में ताबड़तोड़ पारी खेलना और उन्होंने एसआरएच को 180 रनों से हरा के शानदार तरीके से कमबैक किया। केकेआर के टॉप 4 में इस बार क्वालिफाई करेगा क्या, बैक टू बैक दोबारा चैंपियन बन पाएगा? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।